हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिखा कुमारी है और मैं बीए में पढ़ती हूँ। कक्षा बीए में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जो फ्रांस लेकर आई हूँ, जो फ्रांस में दंगे फसाद हुए हैं, जो बहुत सारे हिंसक दंगे हुए हैं, उसके बारे में लेकर आई हूँ। आखिर वह हिंसक दंगा हुआ तो किस कारण हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो जो फ्रांस में था, अब पहले हम आपको फ्रांस दिखा देते हैं कहाँ पे है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यही है फ्रांस, देख सकते हैं आप, और इसकी राजधानी है पेरिस, ठीक है। यही है फ्रांस, इसकी राजधानी है पेरिस। दोस्तों यहाँ पे जो फ्रांस में जो दंगे फसाद हुआ था, फ्रांस में जो दंगे हमले जो हुए थे, वहाँ पे जितने जो भी मतलब वहाँ के जो कार, सरकारी बिल्डिंग, वो सब जला दिया जाता था। किसी तरह का दंगे होता था। सरकारी बिल्डिंग जो होता था, सरकार जो अपना बैठकर मीटिंग करते थे, किसी तरह का अपना बातचीत करते थे, उस तरह का भी जो बिल्डिंग होता था, इस तरह का बिल्डिंग जो होता था, इसे भी क्या करते थे यहाँ के लोग जो थे, सरकार के फ्रांस के लोग, इसे क्या करते थे, जला देते थे। और जो कार और भी रहता था उसे भी जला देते थे और लूटपाट जैसे इसे करने लगते थे यहाँ के फ्रांस के लोग। पहले तो फ्रांस में जो अभी हमला हुआ है, तो वो क्या हुआ था, आइए हम उसे पहले देखते हैं। तो पहले एक लड़का था, नोहेल नाम का लड़का, ठीक है। नोहेल नाम का लड़का था, जो कहाँ पे रहता था, तो ये जो फ्रांस का ही एक जगह है, ये पेरिस, अभी तो दिखाएं आपको, जो फ्रांस है इसका ये राजधानी है पेरिस, ठीक है, पेरिस। तो पेरिस से ही जो पश्चिम भाग के मतलब इधर साइड में एक उपनगर था। क्या था? एक उपनगर। पहले हम दिखा देते हैं ये आपको। देखिए, ये जैसे कि फ्रांस है, और फ्रांस में ये पेरिस है। पेरिस के ही जैसे कि पश्चिम भाग कौन हुआ, बताइए आप। पश्चिम भाग जैसे कि ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हो गया, तो पश्चिम भाग यही है दोस्तों। जो यहाँ पे पेरिस है, तो पेरिस के ही पश्चिम भाग में एक नगर था। अब नगर से ही छोटा जो होता है उसे हम उपनगर बोलते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति से छोटा जो हुए तो उसे उन्हें उपराष्ट्रपति बोल देंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री से जो छोटा हो उन्हें उप मुख्यमंत्री कहते हैं। जैसे कि कभी मुख्यमंत्री ना रहे तो उनके सीट पर ये बैठ जाए, उनका कार्यभार जो ये संभाले उप मुख्यमंत्री, इसलिए उप रखा जाता है कि उनसे छोटा एक रखा जाए। ठीक उसी तरह से जो पेरिस के पश्चिम में ही एक और नगर था, नगर से ही छोटा एक था जिसे हम उपनगर बोलेंगे। तो उपनगर में ही उपनगर में ही ये रहता था नोहेल नाम के लड़का, ठीक है दोस्तों। ये नोहेल नाम के लड़का वहीं पे रहता था, यहीं पश्चिम भाग में ही फ्रांस के। और ये 17 साल का इसका उम्र था, ये 17 साल का था, 17 साल का था एक लड़का। और ये सड़क पर निकला हुआ था और कार चला रहा था। ये सड़क पर निकला था, देख सकते हैं, ये सड़क पर निकला था और यहीं पे कार चला रहा था, जिसके कारण ये कार चला, और मतलब बिना लाइसेंस के, लाइसेंस भी नहीं लिया था, जो लाइसेंस होता है उसे नहीं लिया था, ठीक, और लाइसेंस भी नहीं लिया हुआ था। तो क्या यहाँ के जो पुलिस थे वो इन्हें रोक रहे थे कि रुकिए, ठीक है दोस्तों। और जो यहाँ पे पुलिस जो थे वो उन्हें बोल रहे थे रुकने के लिए कि रुकिए, आपका लाइसेंस नहीं है। तो वो रुक ही नहीं रहा था, ये नोहेल नाम का लड़का जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, नहीं रुक रहा था, जिसके कारण ये क्या पुलिस जो था, ये जो पुलिस था, ये क्या किया, इसे गोली चला दिया, इस पर गोली चला दिया और इसका मृत्यु हो गया। जो ये नोहेल था, गोली चलाने का, पुलिस जो गोली चलाया और नोहेल का मृत्यु हो गया। अब नोहेल का मृत्यु तो हो गया, लेकिन यहाँ के जितने भी सारे, इसके गांव के जितने भी सारे जनता थे वो इनका विरोध करने लगे, इन पुलिस का,
विरोध करने लगे कि आखिर ये कितना बड़ा गलती कर दिया था जिसके कारण आप इसे मृत्यु दंड दे दिए। दूसरा भी तो था इसका सज़ा, दूसरा भी तो था कि आप मतलब इसे जेल में बंद कर देते, चाहे 2-4 डंडे मार देते, लेकिन आप इसे मृत्यु दंड दिए हैं। इन पर कार्रवाई की गई है, इन पुलिस पर कार्रवाई किए हैं किन लोग, ये जो नोहेल की गांव की जितने भी सारे जनता थे वे लोग, ठीक है। इन गांव वाले लोगों का कहना था कि ये बड़ा अपराध नहीं था, ये इतना बड़ा अपराध नहीं कर दिया था कि आप इसे इतना बड़ा सज़ा दिए हैं। इन गांव वालों का कहना यही था। ये जो फ्रांस है वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था कुछ अलग ही तरह से था। जैसे जिस तरह से ये पुलिस इन्हें मार दिया था नोहेल को, ठीक उसी तरह से 20 घटना ऐसे ही हुए थे। पिछले 20 घटना ऐसे ही देखने को मिले थे। कब? 2020 से लेकर 23 तक 3 साल में 20 घटना फ्रांस में ऐसे देखने को मिल गए। और ज़्यादातर कहाँ के लोग रहते थे? तो अफ्रीकी, अरबी, एशियाई इधर के लोग ज़्यादा यहाँ पे मिल जाते थे और उन्हीं से हस्तक्षेप करने लगता था ये पुलिस। और ऐसे 2020 से 23 तक ले कितना 20 घटना को देखने को मिल गया। इसी तरह से कि मतलब रोड पे जा रहा बच्चा बिना लाइसेंस के मतलब किसी उनका मृत्यु कर देना, या सड़क पर अच्छे से गाड़ी न चलाना, मतलब इसी तरह का जैसे अति घटना घटने के कारण 20 घटना घट चुकी है 3 साल में ही। दोस्तों, यहाँ के जो फ्रांस के प्रशासनिक व्यवस्था उतना अच्छा नहीं था। यहाँ के सरकार जो थे वो अपने से ही मतलब रखते थे। वहाँ पे ना ही धर्म को राज्य से मतलब कुछ अति अच्छा बर्ताव था, ना ही राज्यों को धर्म से था, ठीक है। यहाँ का पुलिस का रवैया भी अलग ही तरह से रहता था। पुलिस जो था ये राजनीतिक दल के लोगों को बढ़ावा देता था। जो लोग राजनीति के बारे में ज़्यादा बोलते थे उन्हें ही बढ़ावा देता था। और युवा जो लोग थे उनमें, जितने भी सारे युवा लोग थे उनमें अलगाव की भावना ला दिया था। जितने सारे ठीक है युवा लोग हैं, युवाओं में अलगाव की भावना ला दिया था। और यहाँ पे जो सरकार जो थी वो जनता को अच्छे से शासन अच्छा नहीं कर रही थी। जनता को हमेशा जनता परेशानी रहते थे। फ्रांस में जो 20वीं शताब्दी में यहाँ पे काफ़ी सहजातीय लोग रहते थे। क्या? सहजातीय लोग ज़्यादा रहते थे, जिसके मतलब सहजातीय यहाँ पे न मतलब सहजातीय लोग एक ही जाति को ज़्यादा रहते थे। जैसे कि यहाँ पे बस ईसाई धर्म ही अधिक रहता था, ईसाई धर्म में ही अधिक रहता था। यहाँ पे जो गोरे लोग थे उनकी मान्यता अधिक दी जाती थी। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भेदभाव भी किया जाता था। जितने भी सारे गोरे लोग थे, वाइट लोग थे, उनकी मान्यता भी अधिक दी जाती थी। वाइट लोगों की मान्यता अधिक होती थी। जो वहाँ के फ्रांस के जो सरकार थे उसे धर्म से कोई मतलब नहीं रहता था, धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप ही नहीं करता था। तो इस तरह का था फ्रांस की स्थितियाँ। अब हमारे भारत को दिखाते हैं कि आखिर भारत से फ्रांस को क्या क्या सीखना चाहिए। तो भारत में सभी जो धर्मनिरपेक्षता है वो सभी धर्मों को एक ही गंतव्य है। भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है सभी धर्मों के एक ही गंतव्य है। जो भी भले ही मार्ग अलग अलग है लेकिन सभी जो धर्म है सभी को एक ही रास्ता में जाना पड़ता है। यहाँ पे सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, सम्मानित भी उनका सम्मान किया जाता है। भारत में जो हमारा भारत है यहाँ पे सभी धर्मों को समान भी किया जाता है और इन धर्म को, राज्य को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, ठीक है। धर्म राज्यों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। यहाँ पे जो भी सरकार थी वो देखती रहती थी कि जैसे कि राज्य की सरकार तो वो अपने राज्य में किसी तरह की खामियां निकालती रहती थी। क्या कहाँ पे कमियां है, कहीं पे मतलब सब तरह देखती रहती थी कि कौन सी जगह पर कौन सी कमियां हैं और उस कमियों को पूरा करती रहती थी। यहाँ पे जैसे कि सती प्रथा था तो उसे भी सरकार ख़त्म की, उसमें अपना हस्तक्षेप की और ख़त्म भी की। तो मतलब इस तरह की सरकार सही गलत तो देख रहे हैं ना।
हाँ, कि मतलब कौन से क्षेत्र में कैसा कौन सी कमियां हैं, ये सभी सरकार तो देख रहे हैं ना। और राज्य और धर्मों के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, जोड़ने के काम करते हैं। और यहाँ पे जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उसे धार्मिक स्वतंत्रता करने का भी अधिकार है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी धर्म अपनाए, उसे स्वतंत्र है। कि मतलब हिंदू जो मानते हैं, कोई व्यक्ति हिंदू है, जैसे कि कोई व्यक्ति हिंदू है, अगर वो चाहे कि वो मुस्लिम बनना चाहता है तो वो बन सकता है, ऐसे कोई रोक टोक नहीं है। मतलब ये हमारे भारतीय संविधान में उसके लिए स्वतंत्रता दी गई है, अधिकार है उसे कि अपना धर्म को बदल सकता है। बस वो धर्म को बदले और अच्छे से रहें, ठीक है। किसी तरह के और भी धर्म का बुराइयाँ ना करे, किसी धर्म से झगड़े लड़ाई ना करे, यही है। लेकिन और यहाँ की जो भारत सरकार है वो अच्छा से अपनी जनता को देखभाल भी करती है, किसी तरह की कमी रहती है उसे भी पूरा करती हैं। तो ये सभी जो चीज़ है, जो पहचान है, तो इसे तो फ्रांस को सीखना चाहिए। इन सभी को जो है बातें, इन्हें सीखना चाहिए कि मतलब क्या क्या यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसा है और हमारे यहाँ का कैसा है, यहाँ की जनता खुश है कि नहीं, वहाँ की जनता तो खुश है और मेरे यहाँ की जनता खुश है कि नहीं। इस ऐसे जो बातें हैं ये फ्रांस को सीखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।